अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम अल्बर्ट आइंस्टीन था और वे एक यहूदी परिवार में जन्मे थे। बचपन में वे शांति पसंद और शांत स्वभाव के थे। वे शुरुआती दिनों में थोड़े धीमे थे और कुछ अधिक बोलने में भी रुचि नहीं रखते थे। उनका पहला शब्द पानी था और जब वे छोटे थे तो उनके बारे में यह कहा जाता था कि वे बहुत कम बोलते थे। उनके शिक्षक भी मानते थे कि वे साधारण छात्र हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस धीमे बच्चे में विज्ञान की दुनिया को बदलने की ताकत छिपी हुई थी। आइंस्टीन का शिक्षा जीवन भी संघर्षपूर्ण था। वह प्रारंभिक स्कूल में बहुत अच्छे छात्र नहीं थे और उनके शिक्षक उनकी धीमी गति के कारण उन पर सवाल उठाते थे। हालांकि उन्होंने धीरे धीरे अपनी गति पकड़ी और गणित और विज्ञान में गहरी रुचि दिखाई। बाद में उन्होंने स्विट्जरलैंड के आर्थर कॉलेज में दाखिला लिया और वहां अपनी शिक्षा पूरी की। उनके सिद्धांतों ने पूरी दुनिया को बदल दिया। 1905 में उन्होंने अपना प्रसिद्ध विशेष सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी प्रस्तुत किया और इसके साथ ही E=mc² का सूत्र दिया, जो विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति बन गया। इसके अलावा आइंस्टीन ने सार्वभौतिकता का सामान्य सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी विकसित किया, जिसने गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, लेकिन उनका कार्य सिर्फ भौतिक शास्त्र तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने शांति, राजनीति और मानवाधिकारों के लिए भी कार्य किया। उन्होंने नाजी शासन के दौरान जर्मनी छोड़ दिया और अमेरिका में शरण ली। वे युद्ध के विरोधी थे और हमेशा शांति की वकालत करते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन की जिंदगी से जुड़ी एक दिलचस्प और मजेदार घटना उनके जीवन के एक सम्मेलन के दौरान घटी। एक बार आइंस्टीन एक विज्ञान सम्मेलन में शामिल हो रहे थे, जहां उन्होंने अपनी नई थ्योरी के बारे में चर्चा की। सम्मेलन में कई वैज्ञानिक और विद्वान उपस्थित थे। जैसे ही आइंस्टीन मंच पर आए और अपनी बात शुरू की, एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप जो कह रहे हैं वह हम सबको समझने में कठिनाई हो रही है, क्या आप इसे और सरल तरीके से समझा सकते हैं? आइंस्टीन मुस्कुराए और बोले, मैं इसे और सरल तरीके से समझा सकता हूं, लेकिन अगर आपको इसे समझने में कठिनाई हो रही है तो शायद आपको इसे समझने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी। उन्होंने यह कहकर सवाल पूछने वाले व्यक्ति को चुनौती दी कि वह उन्हें समझने के लिए और अधिक प्रयास करे। फिर आइंस्टीन ने वही सिद्धांत बहुत सरल तरीके से समझाया, जिससे हर कोई इसे आसानी से समझ सका। लेकिन सबसे मजेदार घटना तब हुई जब एक महिला ने उनसे पूछा, आपकी थ्योरी बहुत कठिन है, क्या आप इसे बच्चों के लिए भी समझा सकते हैं? आइंस्टीन ने एक पल सोचा और फिर चुटकी में जवाब दिया, बिल्कुल। अगर आप इसे बच्चों के लिए नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि आप इसे खुद नहीं समझ पाए हैं। यह घटना आइंस्टीन के सरल दृष्टिकोण और उनकी मजेदार शख्सियत को दिखाती है। वे विज्ञान को सरल और आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते थे ताकि हर कोई उसे समझ सके। उनका यह उत्तर यह साबित करता है कि अगर हम किसी चीज को समझाना चाहते हैं तो हमें उसे अपनी भाषा में और सरल तरीके से समझाना चाहिए, न कि उसे जटिल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आइंस्टीन का निधन। अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन 18 अप्रैल 1955 को अमेरिका के प्रिंसटन अस्पताल में हुआ। वे 76 वर्ष के थे। आइंस्टीन का निधन एक प्राकृतिक कारण से हुआ था। उनके निधन के बाद विज्ञान और मानवता के लिए उनके योगदान को पूरी दुनिया ने सराहा। उनका दिमाग भी उनके निधन के बाद विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्रयोग में लाया गया, ताकि उनके अद्वितीय मस्तिष्क का अध्ययन किया जा सके और यह जाना जा सके कि उनका मस्तिष्क इतना असाधारण क्यों था। उनका निधन एक युग के अंत को दर्शाता है, लेकिन उनकी थ्योरीज और उनके योगदान आज भी जीवित हैं और हमें हर दिन नई राह दिखा रही है। आइंस्टीन का जीवन और उनके विचार आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं, जो हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और सरलता में ही असली गहरी बात होती है। अगर आपको भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए प्रेरणा है।